कौन कौन सी 5 बात तो भैया, तो एक है कुर्बानी। आप देखिएगा बकरीद का त्यौहार आ रहा है, धार्मिक चीज़ें हैं, इस चीज़ लिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि हम धार्मिक बातें नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इतिहास का हिस्सा इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती है जिन्हें सब कोई खान सर के नाम से बुलाते हैं। इन पर कई बार बातें हो चुकी हैं, लोगों ने इनके वीडियोस पर मुलाहज़ात पेश किए हैं, और ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि ये जब भी बात करते हैं इस्लाम के बारे में तो वो आधी अधूरी जानकारी ही पेश करते हैं। अब जो लोग इनसे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब इन्होंने जो पढ़ाया है वही जा कर के वो एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो क्या उनको मार्क्स मिलेंगे? इस्लाम की इतनी बुनियादी मालूमात अगर नहीं है, मुस्लिम घराने से वो ताल्लुक़ रखता है, तो एक सवाल ये उठता है कि क्या इस्लामी तालीमात के लिए स्कूल काफ़ी है या फिर उसके लिए मकातिब की ज़रूरत है, मदारिस की ज़रूरत है? ये सवाल उन लोगों के लिए है जो लोग मदरसों के ख़िलाफ़ दिन रात बोलते रहते हैं। अब मदरसे जब ख़त्म हो जाएं तो इस तरह के नमूने आपके सामने ज़ाहिर होते रहेंगे। इस्लाम के 5 अरकान, ये इतनी फेमस और मशहूर बात है कि इसमें गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक आम इंसान को भी, मुसलमान को पता होता है कि इस्लाम के 5 अरकान क्या है। इन्होंने देखे इस वीडियो के अंदर इस्लाम के 5 अरकान, 5 पिलर्स को बताते हुए सबसे पहला पिलर जो बतलाया वो क्या है? वो कुर्बानी है, जबकि कुर्बानी का दर्जा वाजिब तक भी नहीं पहुंचता है। और इनका कहना है कि इस्लाम के 5 पिलर्स में से सबसे पहला पिलर जो है कुर्बानी है। अब इन्होंने कहाँ से जो हासिल किया है और जो पेज इनके सामने खुला हुआ है, ये कहाँ से इन्होंने हासिल किया है, किस किताब का है, हवाले की कोई ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि एक ख्याति प्राप्त हो गई है, लोगों में फेमस हो चुके हैं, इसलिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस्लाम बड़ा ठोस और मुहकम और मज़बूत मज़हब है, बिना किसी दलील के, बिना किसी रेफरेंस के ये किसी बात को पास होने नहीं देता है। इसलिए खान सर हो या कोई और सर हो, जब भी इस्लाम के बारे में गलत जानकारी वो देंगे तो हम जैसे छोटे मोटे लोग आएंगे और सुधार करेंगे, लेकिन ये तो सुधार होता रहेगा। मसला ये है कि जिन लोगों को दीन के बारे में जानकारी नहीं है वो बात क्यों करते हैं दीन के बारे में? वो क्यों नहीं कहते कि जहाँ पर इस्लाम की सही तालीम दी जा रही है वहाँ जा कर के आप तालीम हासिल कर लीजिए? या जो लोग मदरसों पर सवाल उठाते हैं उनका सवाल उठाना कहाँ तक दुरुस्त है? तो भाइयों, इस्लाम के 5 पिलर्स जो है ये साफ़ साफ़ हदीस के अंदर मौजूद हैं और इसमें यानी मतभेद ही नहीं है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, 5 बुनियादों पर इस्लाम कायम है। सबसे पहली जो बुनियाद जिसमें इन्होंने गलती की है, सबसे पहला पिलर जो है, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और ये भी गवाही देना कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर नमाज है, तीसरा पिलर ज़कात है, चौथा रोज़ा है और 5वां हज है। इन 5 पिलर्स में से जो 3 हैं वो हर अमीर या गरीब कर सकता है, जैसे ईमान है, ये गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये तो हर कोई कर सकता है। अमीर और गरीब इस पर अमल हर कोई कर सकता है। नमाज, इस पर भी अमल हर कोई कर सकता है। हाँ, कोई कमज़ोर हो सकता है, बीमार हो सकता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीक़े हैं, उसके लिए छूट दी गई हैं कुछ, कि नमाज को वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता है तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता है तो लेट करके पढ़े। इसी तरह रोज़ा है, रोज़ा को भी हर अमीर या गरीब कर सकता है। इंतहाई बीमार शख्स है कि अगर रोज़ा रखे तो उसकी जान जा सकती है, तो उसके लिए हुक्म अलग है। हर एक का फ़िदिया का तरीका है, कज़ा का तरीका है, ये इसमें अलग गुफ्तगू है, तफसील में मैं नहीं जाता हूँ, बस क्योंकि इसने बातों बातों में ये बात भी बहुत छेड़ी है कि हर कोई इसको नहीं कर सकता है, इसलिए आदेश नहीं देना चाहिए कि करना ही होगा। तो भाई, आपके इश्काल से पहले इस्लाम के अंदर ये निज़ाम मौजूद है। आप अगर नहीं कर सकता है तो उसको क्या करना है, ये सब तरीके मौजूद हैं। जहाँ तक हज और ज़कात का मसला है तो इसमें फिर अमीर और गरीब की बात आती है। ज़कात जो है, जो दान करना वार्षिक रूप से,
یعنی سال میں ایک بار دان کرنا جو فرض ہوتا ہے، اس کا بھی ایک نیم قانون ہے، ہر آدمی کو ادا نہیں کرنا ہے، ایک مخصوص مقدار ہے، اس مقدار تک اگر وہ مال پہنچتا ہے تو ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح حج بھی ہے، حج جو ہے غریب پر فرض نہیں ہے، یعنی جو راستے کا خرچ نہیں اٹھا سکتا ہے، راستے کا خرچ جو اٹھا سکتا ہے وہاں پہ جا کر کے جو خرچ ہوگا وہ بھی اس کے پاس موجود ہے، گھر میں کھانے کے لیے موجود ہے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے، ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے۔ تو خان سر سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نالج کو درست کریں، اور اگر ان کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے تو اسلام کی جانکاری نہ دے، اور اگر کلاس میں ضرورت پڑ رہی ہے ہسٹری کے نام پر جانکاری دینے کی تو آپ کسی عالم کو رکھ لیجئے، اور وہ عالم جو ہے اسلام کے بارے میں جو چیزیں ہوں گی وہ پڑھا دیا کرے گا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ آدمی دھارمک معاملے میں، اسلامی جانکاری کے معاملے میں، چاہے اسٹوڈنٹس ہندو ہو یا مسلم ہو، یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر یہ آدمی اسلام کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات اوتھینٹک ہو اور اس کی بات جو ہے ثابت شدہ ہو۔ اس لیے ان کی باتوں پر یقین کر کے اگر آپ پریکشا دے رہے ہیں، یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ صحیح لکھ رہے ہیں، سر دے رہے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ پہلے ہی ساودھان ہو جائیے اور صحیح نالج جہاں سے مل سکتا ہے وہاں سے لینے کی کوشش کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔